वेलकम टू वनली जीएस। स्वागत है आप सभी का वनली जीएस के मंथली करेंट अफेयर डिस्कशन में। आज हम फरवरी मंथ के करेंट अफेयर सीरीज़ में पार्ट 1 का डिस्कशन करेंगे या कवर करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात और कि पिछले इंडेक्स वाले वीडियो में मैंने एक गलती किया था और वो गलती आईएमएफ के प्रबंधक निदेशक को लेकर के थी। एक्चुअली में आईएमएफ के वर्तमान जो एमडी यानी कि प्रबंधक निदेशक जो है वो क्रिस्टीना जॉर्जिवा है। ठीक, कौन है? तो क्रिस्टीना जॉर्जिवा। और मैंने बताया था जो क्रिस्टीना लेगार्ड जो कि ये पूर्व मतलब क्या एमडी हैं, यानी कि क्रिस्टीना जॉर्जिवा से पहले क्रिस्टीना क्या लेगार्ड ये एमडी थी और मैंने क्रिस्टीना लेगार्ड को ही वर्तमान एमडी के रूप में वहाँ पे बताया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे आके इस गलती को सुधार कर ले और इस गलती के लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ। तो चलिए आज का जो फरवरी मंथ पार्ट 1 का जो है करंट अफेयर हम डिस्कस करते हैं। ओके चलिए। तो हर बार की तरह इस बार भी हम जो करंट अफेयर का जो डिस्कशन है वो हम दिवस से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या है 2 फरवरी। तो 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में 2 फरवरी को मनाया जाता है। और इस साल इसकी थीम क्या थी? तो इस साल इसकी थीम थी आर्द्र भूमि एवं जल। नेक्स्ट है 4 फरवरी। तो 4 फरवरी को जो है कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस साल इसका थीम क्या था? तो इस साल इसका थीम था क्या था? तो आई एम एंड आई विल इस साल इसका थीम था। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 4 फरवरी की ही। तो इसी दिन जो है भाईचारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इस साल से यूएन ने मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट देखते हैं, तो वो है 10 फरवरी। तो 10 फरवरी को क्या मनाते हैं? 10 फरवरी को जो है विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस साल इसकी थीम क्या थी? ठीक, तो इस साल इसकी जो थी वो थी न्यूट्रिशियस सीड फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं 11 फरवरी। तो 11 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? तो 11 फरवरी को जो है हम मनाते हैं संपूर्ण बोल रहे हैं समर्पण दिवस। क्या मनाते हैं? तो ये समर्पण दिवस के रूप में 11 फरवरी को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में या अवसर पे जो है ये इस दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 11 फरवरी को ही। तो 11 फरवरी को ही यूनानी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? तो हकीम अजमल खान, कौन? हकीम अजमल खान की जयंती पे मनाया जाता है। और ये हकीम अजमल खान थे कौन? तो ये यूनानी विद्वान और समाज सुधारक थे। ठीक, राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं 11 फरवरी की ही। तो इसी दिन जो है विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी मनाई जाती है। और इस साल इसका थीम क्या था? तो कोरोना से लड़ने में महिलाओं वैज्ञानिक हमेशा तत्पर रहीं। इस साल जो है इसका क्या था? थीम था। और इसे स्टार्ट कब किया गया था? तो इसे 2015 में स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा? तो यूएन के द्वारा। ठीक, यूएन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं 12 फरवरी की। तो 12 फरवरी की जो है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। नेक्स्ट बात करते हैं 13 फरवरी को। तो 13 फरवरी को जो है विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस साल इसकी थीम क्या थी? तो इस साल इसकी थीम थी विकास, नवाचार और संपर्क। इस साल इसकी थीम थी। आज नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये है कि नेक्स्ट बात करते हैं कि इसे स्टार्ट कब किया गया था? तो इसके हेतु पहल जो है 2010 में की गई थी। और किसके द्वारा ये पहल की गई थी? तो स्पेन रेडियो एकेडमी के द्वारा ये पहल की गई थी। और आगे जो है 2013 में इसे
क्या यूएन महासभा के द्वारा मंजूरी मिली और तभी से जो है विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो 13 फरवरी की। तो 13 फरवरी को जो है राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? तो सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पे या जयंती पे इसको मनाया जाता है। अच्छा, हम कुछ सरोजिनी नायडू के विषय में कुछ मूलभूत जो बातें हैं उसको देखते हैं। तो ये पहली महिला राज्यपाल है, भारत की पहली महिला राज्यपाल है। तो ये किस राज्य की? तो यूपी राज्य की है। ठीक, और इनकी जो पहली कविता कौन थी? तो गोल्डन थ्रेशोल्ड इनकी पहली कविता थी, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आगे बात करते हैं तो इनका जो जन्म हुआ था हैदराबाद में हुआ था। और कब हुआ था? तो 13 फरवरी 1879 को इनका जन्म हुआ था। आगे बात कर नेक्स्ट है तो 19 फरवरी को जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस साल जो ये छठा था। ठीक, अच्छा, इसकी बात की जाए शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो है 19 फरवरी 2015 को राजस्थान से प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। ठीक, और किस योजना के तहत? तो वो योजना था मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 20 फरवरी। तो 20 फरवरी को जो है नेक्स्ट बात करते हैं 20 फरवरी की। ठीक, तो 20 फरवरी को जो है विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस साल इसकी थीम क्या थी? तो इस साल इसकी थीम थी डिजिटल अर्थव्यवस्था में हमें सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है। ठीक, नेक्स्ट बात आगे देखते हैं। अच्छा, इसके लिए इसको जो है विश्व सामाजिक न्याय दिवस को मनाने हेतु सबसे पहले इसकी घोषणा की गई थी 2007 में। और ये घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो यूएन महासभा के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। और इसे मंजूरी कब मिली? तो इसे मंजूरी मिली थी 2009 में। और 2009 से ही ये विश्व सामाजिक न्याय दिवस को मनाया जाता आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट है 22 फरवरी। ठीक, तो 22 फरवरी को जो है विश्व चिंतन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस साल इसकी थीम क्या थी? तो पीस बिल्डिंग इस साल इसकी थीम थी। और आगे देखते हैं 24 फरवरी। तो 24 फरवरी को जो है केंद्रीय सीमा उत्पाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नियुक्ति। ठीक, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले है जय शाह, जो कि अमित शाह के बेटे हैं। और इन्हें जो है हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं RS शर्मा के बारे में। तो RS शर्मा को हाल ही में आयुष्मान भारत का जो है CEO नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है अजय सिंह। तो अजय सिंह को हाल ही में भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है दुष्यंत चौटाला। इन्हें जो है हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है विजय सांपला। ठीक, इन्हें जो है हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है पुलीमोरू वेंकट संजय कुमार। ठीक, ये जो है हाल ही में मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट है पंकज मित्तल। क्या? पंकज मित्तल। तो ये हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है डॉक्टर एनगोजी ओकोंजी-इविएला। ये काफ़ी लंबा नाम है, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो ये आखिर इम्पोर्टेंट क्या है? तो ये WTO की पहली कौन सी? तो ये पहली महिला चेयरमैन के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। ठीक, जहाँ पर पहली, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ये सारे बिंदु आए तो वो जो है पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसको आप जितना चाहे उतना स्टार लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, बात करते हैं
कि ये कहाँ की नागरिक हैं। तो ये जो है नाइजीरिया के नागरिक हैं या नाइजीरिया के रहने वाली हैं। और बात नाइजीरिया की जाए तो इसकी राजधानी जो है अबूजा इसकी राजधानी है। और इसके राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, तो मोहम्मद बुहारी इसके राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है प्रीति सिन्हा। ठीक, प्रीति सिन्हा। तो ये सबसे पहले तो ये जाने कि ये भारतीय महिला हैं, भारतीय मूल की नागरिक हैं। और इन्हें जो है संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष यानी कि UNCDF की कार्यकारी सचिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। और बात करते हैं UNCDF के बारे में, तो ये जो है इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। और इसका जो हेड क्वार्टर है, इसका हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क में। अच्छा, आगे बात करते हैं आखिर ये कार्यकर्ता क्या है। तो इसका कार्य है कम विकसित देशों को, ठीक, कम विकसित देशों को छोटे कर्ज दिलवाना इसका मुख्य कार्य है। जैसे कि हुए बांग्लादेश, ठीक, उसके बाद भूटान हो गया, ठीक। तो ऐसे ऐसे देशों को जो है ये कर्ज दिलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं भव्या लाल के बारे में। तो ये सबसे पहले कि भारतीय नागरिक हैं, ठीक। और इन्हें आखिर चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में इन्हें जो है नासा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, इसलिए ये चर्चा में और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट है कि विक्रम सिंह वेदी। तो इन्हें जो है हाल ही में गूगल क्लाउड के भारतीय कारोबार हेतु प्रबंधक निदेशक यानी कि MD के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है सुजैन क्लार्क। तो इन्हें जो है हाल ही में US चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ये पहली महिला CEO नियुक्त हुई हैं। क्या, तो सुजैन क्लार्क जो है को हाल ही में US चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ये पहली महिला CEO के रूप में मतलब क्या ये नियुक्त हुई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं उषा राय मोनारी के विषय में। तो ये हाल ही में UNDP की अवर महासचिव और एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं कि अब बात करते हैं UNDP के बारे में। तो UNDP की जो इसका जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क में, ठीक। और इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य जो है मुख्य रूप से क्या है, तो मुख्य रूप से इसका कार्य है कि गरीबी कम करना, क्या करना, गरीबी कम करना और आधारभूत ढांचे का विकास करना, यानी कि जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल, रोड आदि जैसे चीज़ों का विकास करना, ठीक। उसके बाद प्रजातांत्रिक प्रशासन को प्रोत्साहन करना या प्रोत्साहन देना, यानी कि जो प्रजातांत्रिक जो शासन व्यवस्था है वो मजबूत रहे, इस संदर्भ में वो कार्य करना या कदम उठाना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट है क्या है, नेक्स्ट है लिजिया नोरोन्हा, ठीक। ये आखिर चर्चा में क्यों है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं ये एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं, ठीक। और इन्हें हाल ही में UNEP, ठीक, यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के न्यूयॉर्क कार्यालय में, कौन से कार्यालय में, तो न्यूयॉर्क कार्यालय में सहायक महासचिव एवं प्रमुख नियुक्त किया गया है, ठीक है। और बात की जाए UNEP की, तो इसका जो हेड क्वार्टर है केन्या नैरोबी में इसका हेड क्वार्टर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है अजय माथुर, ठीक, अजय माथुर। तो इन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसका हेड क्वार्टर गुड़गांव भारत मतलब दिल्ली में है, उसके महानिदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। और ये किन के जगह पे, तो उपेंद्र त्रिपाठी के जगह पे इनकी नियुक्ति हुई है, ठीक। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के विषय में। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 2015 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और ये कब, तो जो पेरिस जलवायु सम्मेलन में भारत और फ्रांस के द्वारा संयुक्त रूप से इसका मतलब क्या इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका तो मैंने बता ही दिया कि कहाँ है हेड क्वार्टर, तो इसका हेड क्वार्टर है गुड़गांव में। और ये जो है एकमात्र ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका जो है हेड क्वार्टर भारत में है, ठीक।
तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप मतलब ध्यान में रखें। नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट जो है अजय मल्होत्रा, ठीक। आखिर ये चर्चा में क्यों है? तो ये चर्चा में होने का मुख्य कारण ये है कि इन्हें हाल ही में यूएन मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति, ठीक है, सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले ये जो क्या है, पहले भारतीय हैं। ये है, यानी कहने का अर्थ ये है कि यूएन मानवाधिकार परिषद जो है उसमें सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में ये पहले ऐसे भारतीय हैं जिनकी नियुक्ति इसमें हुई है। और किस रूप में? तो अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है बुगोच ओम, ठीक, बुगोच ओम। तो ये चर्चा में क्यों है? तो इन्हें हाल ही में एशियाई विकास बैंक के प्रबंधक महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और बात किया जाए एशियाई विकास बैंक के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी 16 दिसंबर 1966 को, ठीक। और इसका जो हेड क्वार्टर कहाँ है? तो फिलीपींस में इसका हेड क्वार्टर है। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे है आइरक्ली गैरिवस बिली, ठीक। ये क्या है, चर्चा में क्यों है? तो ये जॉर्जिया के प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में निर्वाचित हुए हैं। बात जॉर्जिया की जाए तो जॉर्जिया की राजधानी क्या है? तिब्लिसी इसकी राजधानी है, ठीक। अब बात तिब्लिसी की करें तो हाल ही में जो है, ठीक, वर्ल्ड कैपिटल बुक 2021 इसे घोषित किया गया है। आगे बात करें तो वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 के रूप में ग्वाडलाजारा को, जो कि मेक्सिको की एक सिटी है, को जो है 2022 का वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में घोषित किया गया है। और बात 2020 की जाए तो कुआलालंपुर को जो है, जो कि मलेशिया की राजधानी है, उसे वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में घोषित किया गया है। ये जो तीनों हैं काफ़ी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप स्टार मार्क लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हाशिमोतो के बारे में। किसके बारे में? हाशिमोतो के बारे में। तो ये चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में इन्हें जो है टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये जो है किन के स्थान पे? तो इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने योशिरो मोरी को जो है रिप्लेस किया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट समझौते या साझेदारी जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं भारत और बहरीन के बीच में हुए समझौते की चर्चा करते हैं, राइट। तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हाल ही में जो है नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में संबंधों को और अधिक मजबूत करने के लिए बहरीन के साथ एक समझौता किया गया है। और ये किसने किया? तो भारत और बहरीन के बीच, यानी भारत ने किया है। किस क्षेत्र में? तो नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में, ठीक। एक क्या एग्रीमेंट हुआ है किसके साथ? तो बहरीन के साथ। बात अब बहरीन की करें तो इसकी राजधानी क्या है? मनामा इसकी राजधानी है। और इसका मुद्रा क्या है? तो दिनार इसका मुद्रा है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत वर्सेस मालदीव। तो हाल ही में मालदीव के साथ भारत ने समुद्री क्षमता को बढ़ाने हेतु $50 करोड़ का रक्षा समझौता पे साइन किया है भारत ने, ठीक है। किसके साथ? तो मालदीव के साथ। इसके अतिरिक्त जो है मछली प्रसंस्करण, सार्वजनिक प्रसारण, सड़क अवसंरचना का विकास या आवास निर्माण के संदर्भ में भी के लिए भी भारत और मालदीव के बीच एक समझौता हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है मालदीव की राजधानी कहाँ है? अगर बात मालदीव की जाए तो इसकी राजधानी जो है माले इसकी राजधानी है। और इसकी मुद्रा क्या है? तो रुपया इसकी मुद्रा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इथियोपिया की। तो इथियोपिया के साथ आखिर भारत का क्या समझौता हुआ है, इस चर्चा करते हैं। तो वीज़ा और चमड़ा उद्योग, यानी कि वीज़ा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी से संबंधित जो है 2 समझौते हुए हैं किसके साथ? इथियोपिया के साथ। और इथियोपिया की राजधानी की बात कीजिए तो इथियोपिया की राजधानी क्या है? अदीस अबाबा। और इसका मुद्रा क्या है? तो वीर इसका मुद्रा है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ठीक है। तो हाल ही में इसने आयुष मंत्रालय के साथ एक समझौता किया है।
बात यह है कि क्यों किया है, तो क्षेत्रीय पारंपरिक चिकित्सा कार्य योजना के विस्तार हेतु, यानी कि जो क्षेत्रीय पारंपरिक चिकित्सा व्यवस्था जो है उसके विस्तार हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आयुष मंत्रालय के साथ एक क्या किया, एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। आगे देखते हैं कि जो WHO है इसकी स्थापना कब की गई थी, और तो इसकी स्थापना जो है 1948 में की गई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो जेनेवा में है। और बात इसके महानिदेशक यानी कि DG की बात की जाए तो टेड्रोस एडहानोम जो है इसके क्या है, महानिदेशक है। और ये भी आपको बता दें कि जब कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था चीन से, तो उस समय इनके कार्य को लेकर के इनकी काफ़ी आलोचना की गई थी, जो कि वास्तव में सही भी था, क्योंकि इन्होंने चीन के प्रति जो रुख अपनाया वो सही नहीं था और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और जो कोई भी देश जो मानव सभ्यता या इस तरह के चीज़ों को लेकर के काफ़ी सतर्क ना हो या फिर लोगों को सूचित ना करे, तो बेसिकली उसको दंडित करनी ही चाहिए। और इस चीज़ को लेकर जो है टेड्रोस काफ़ी नरमी दिखाए और उन्होंने चीन का विरोध करने के बजाय उन्होंने चीन का सपोर्ट भी किया, जो कि सही नहीं था। ठीक, और ये कहाँ के रहने वाले टेड्रोस जो है, तो इथोपिया के ये नागरिक हैं। बात आगे करते हैं कि WHO के उप महानिदेशक कौन है, तो WHO के उप महानिदेशक जो है सौम्या स्वामीनाथन है, और ये कौन सी है, तो ये भारतीय नागरिक हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में। ठीक, तो आखिर क्या ये चर्चा में क्यों है, तो इन्हें हाल ही में WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, जो कि हमारे ये स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, और इन्हें क्या किया गया है, तो हाल ही में WHO के कार्यकारी जो बोर्ड है उसके अध्यक्ष के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है CSIR। ठीक, CSIR, तो इसने जो है स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ क्या किया है, एक समझौता किया है। अब बात हम CSIR की करते हैं, तो CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक, और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1942 में, सितंबर 1942 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बात करते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, इसके अध्यक्ष। और डायरेक्टर जनरल, वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, तो शेखर सी मांडे इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है। ठीक है, और ये हमेशा से प्रधानमंत्री ही CSIR के ये क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है भारत और मॉरिशस। ठीक, भारत वर्सेस या मॉरिशस वर्सेस भारत के बीच जो समझौता हुई है मॉरिशस और भारत के बीच में, तो उसकी चर्चा करते हैं। तो हाल ही में जो है मॉरिशस के साथ भारत ने CECPA एग्रीमेंट को साइन किया है, और ये है क्या, तो व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता। ठीक, अच्छा, ये किस तरह का एग्रीमेंट है, तो यह जो है एक तरह का मुक्त व्यापार समझौता है। व्यापार समझौता है। ठीक, जिसके तहत होता क्या है, जिसके तहत संबंधित देशों के उत्पादों पर शुल्क को जो है कम से कम आरोपित किया जाता है। इससे क्या होता है, निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है। साथ ही इसके साथ साथ क्या होता है कि उससे देश से जो है उन दोनों देशों के बीच जो है आपसी जो संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, वो काफ़ी सही होता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं कि यह किसी अफ्रीकी देश के द्वारा, ये जो एग्रीमेंट हुआ है मॉरिशस के द्वारा, तो ये किसी अफ्रीकी देश के साथ भारत द्वारा हस्ताक्षरित यानी कि साइन किया जाने वाला प्रथम व्यापार समझौता है। ठीक, प्रथम क्या है, व्यापार समझौता। आगे बात करते हैं मॉरिशस के विषय में। तो ये जो है इसकी राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी है पोर्ट लुइस। कहाँ राजधानी इसकी राजधानी, तो पोर्ट लुइस है। और बात इसकी रुपया की जाए तो मॉरिशियाई रुपया इसकी करेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं HCL। ठीक, तो इसने हाल ही में IIT कानपुर के साथ एक समझौता किया है। ठीक, और किस लिए किया है, तो साइबर क्षेत्र में सहयोग हेतु कि IIT कानपुर के साथ एक समझौता किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है भारतीय सेना। ठीक,
तो हाल ही में भारतीय सेना ने IIT दिल्ली के साथ एक समझौता किया है। तो आखिर ये किया है, तो अंडर वाटर काम करने के लिए, यानी कि पानी के अंदर काम करने के लिए, पानी की जो सतह है उसके अंदर काम करने के लिए या काम करने वाली नौसेना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए एक समझौता किया है भारतीय सेना ने IIT दिल्ली से। ठीक, आगे देखते हैं पंजाब नेशनल बैंक PNB। ठीक है, तो इसने हाल ही में तेल कंपनियों के डीलरों को 2 करोड़ रुपये तक प्रदान करने हेतु इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ एक समझौता किया है। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि कि कंपनी के जो डीलर है वो अपने कार्य को मतलब उसमें थोड़ा सा मतलब अच्छे तरीके से वो कर पाएंगे। जब उनके पास पैसा होगा तो जाहिर सी बात है किसी भी काम को कोई भी व्यक्ति अच्छे तरीके से या जल्दी से जल्दी स्टार्ट करने का कोशिश करेगा, अच्छा करने का कोशिश करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है CRADI क्रेडाई। ठीक है, तो इसने हाल ही में कंस्ट्रक्शन श्रमिकों को बैंक खाते खोलने की सुविधा प्रदान करने हेतु इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ क्या किया, एक समझौता किया है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है कुछ इम्पोर्टेंस बुक्स एवं उनके राइटर या उनसे संबंधित अन्य तथ्य। ठीक, तो सबसे पहले है राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा, राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा। और तो बात करते हैं इसमें, तो इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया था, तो इसका विमोचन किया गया था अमित शाह के द्वारा। और इस बुक में वर्णन क्या है, इस बुक में किस बात का उल्लेख किया गया है, तो इस बुक में CRPF का जो गौरवशाली इतिहास है उसका इसमें वर्णन किया गया है। और वर्तमान इसके चीफ कौन है, तो कुलदीप सिंह वर्तमान में इसके चीफ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है #MeToo। इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है करणपुरी। आगे देखते हैं, बिकॉज इंडिया कम फर्स्ट, एक बुक है जिसके लेखक कौन है, राम माधव इसके लेखक है। नेक्स्ट है रेस विथ मी, तो इसके लेखक कौन से, तो आंद्रे डी ग्रासे, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लेवल के धावक है। और साथ ही मैं ये भी बता दूं कि उसेन बोल्ट को हराने में की कोई क्षमता रखता था उस टाइम में, तो ये थे। यानी कि उसेन बोल्ट ने मतलब ये सेकंड स्थान आए थे उसेन बोल्ट की, और इनकी जो रेस हुई थी और बहुत सारे जो धावक थे उसमें ये सेकंड स्थान आए थे। और बहुत ही कम पॉइंट से ये हारे हुए थे। ठीक, और ये कहाँ के रहने वाले, तो ये कनाडा के रहने वाले हैं। ठीक है, कनाडा के नागरिक हैं। ठीक, आगे देखते हैं, कमला जाना जाता है। ठीक, सेकंड जेंटलमैन क्यों, तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे देश के प्रथम नागरिक कौन होते हैं, तो हमारे देश के प्रथम नागरिक हमारे राष्ट्रपति होते हैं। ठीक, और उपराष्ट्रपति द्वितीय नागरिक के रूप में उनको मतलब क्या जाना जाता है। उसी तरह अमेरिका में प्रथम नागरिक के रूप में या प्रथम जेंटलमैन के रूप में कौन हो गया, वहाँ के राष्ट्रपति। और जो सेकंड मतलब जेंटलमैन अभी तो महिला हैं, तो उनको मतलब क्या महिला के रूप में जाना जाएगा। लेकिन जब उनके जो पति हैं तो उनको जाहिर सी बात है क्या, तो सेकंड जेंटलमैन के रूप में जो क्या डगलस एम हॉक को जाना जाता है या जाना जा रहा है। ठीक है, और इनकी माता कौन, तो समला गोपालन इनकी माता है। और ये कहाँ के रहने वाली हैं, तो ये तमिलनाडु के रहने वाली हैं। बात अब USA में आखिर कमला हैरिस किस पार्टी से संबंधित है, तो कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित रखती हैं या हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है 1857 द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान। इसके लेखक कौन है, तो विनीत वाजपेयी इसके लेखक है। आगे है वेयर अबाउट। ठीक, इसके लेखक है झुम्पा लाहिरी इसके लेखक है। नेक्स्ट है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। ठीक, तो इसके लेखक कौन है, तो दलाई लामा इसके लेखक है। और साथ ही हम ये भी बता दें कि जो दलाई लामा है एक धार्मिक पद है। ठीक है, क्या है, एक धार्मिक पद है। और इस दृष्टिकोण से है जो दलाई लामा भी तिब्बत के हैं, वो 14वें दलाई लामा है। ठीक, और इनका वास्तविक नाम क्या है, तो इनका वास्तविक नाम है तेंजिन ग्यात्सो, इनका वास्तविक नाम है। नेक्स्ट देखते हैं एग्रीकल्चर एक्ट 2020। इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है AK राजन इसके
लेखक है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है ब्यूटीफुल थिंग्स। क्या? ब्यूटीफुल थिंग्स। इसके लेखक कौन है? ठीक, इसके लेखक है हंटर बिडेन या बाइडेन, जो कि जो बाइडेन के पुत्र हैं। नेक्स्ट है ईयर बुक। इसके लेखक है सेठ रोगन, इसके लेखक है। अगला है पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान। इसके लेखक कौन है? तो के.एन. भंडारी इसके लेखक हैं। और इसका विमोचन किनके द्वारा किया गया? तो इसका विमोचन जो है हमारे उपराष्ट्रपति के द्वारा इसका विमोचन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि राज्य एवं योजनाएं। देखिए अक्सर ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये जो योजना चलाई जा रही है वो किस राज्य से संबंधित है, और इसमें कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है कि इसमें क्या प्रावधान है। तो इस संदर्भ में मैंने कोशिश किया है कि वो सारे स्कीम जो किसी राज्य के द्वारा चलाया जा रहा है उसको एक साथ एक जगह हम डिस्कस करें, ताकि एग्ज़ाम में अगर इससे क्वेश्चन आता है तो हम उसे टैकल करने की स्थिति में हो। ठीक, तो देखते हैं महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना। तो सबसे पहले ये किसके द्वारा चलाया गया है? तो ये महाराष्ट्र के द्वारा चलाया गया है। अब बात करें इसके तहत है क्या क्या प्रावधान है, तो इसके तहत जो ये प्रावधान है कि जमीन के जो कागज है, कागजों पर जो है अब पत्नी का नाम लिखना अनिवार्य हो जाएगा। इससे होगा क्या कि यो जो व्यक्ति जो उसका मतलब एक पति जो है उस जमीन को व्यक्तिगत रूप से या उस ज़मीन को लेकर उसकी मन मर्जी नहीं चलेगी। उस पे जो उससे संबंधित जो भी चीज़ें, चाहे वो बेचना हो या कहीं भी कुछ करना हो, तो उसमें उस महिला की जो भूमिका हो जाती है एकदम बराबरी की भूमिका हो जाएगी, जो कि महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में एक बहुत ही अच्छा पहल है। नेक्स्ट देखते हैं माँ योजना। तो इसे स्टार्ट किसके द्वारा किया गया? तो पश्चिम बंगाल के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। और इसके तहत प्रावधान क्या है? तो इसके तहत जो प्रावधान है कि 5 रुपये में गरीब को भरपेट खाना मिलेगा। देखिए एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि इसका जो वास्तविक लागत है वो 20 रुपया है। कितना है? 20 रुपया है। लेकिन इसमें जो 15 रुपया है वो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है और 5 रुपया जो है आम लोगों के साथ से लिया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है चाह बगीचा धन पुरस्कार। ठीक, तो इसे स्टार्ट किसके द्वारा किया गया? तो असम के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और इसके तहत क्या प्रावधान है? इसके तहत प्रावधान ये है कि चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों को वित्तीय सहायता मिलेगी। क्या मिलेगी? तो चाय बागानों में काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी, ताकि वो अपने जीवन को अच्छे तरीके से व्यतीत कर पाए, साथ ही वो बिजनेस या कोई व्यापार कर सके। ठीक, अच्छा इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो की गई थी वहाँ के यानी कि असम के मुख्यमंत्री के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक, आगे देखते हैं। अच्छा ये असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? तो वो है हिमंत बिस्वा शर्मा। हिमंत बिस्वा शर्मा जो है असम के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट है हर घर पानी हर घर सफाई मिशन। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो है पंजाब के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, बस इतना काफ़ी है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय योजनाएं। ठीक, जिसमें पहला योजना कौन सा है? पहला है मित्र योजना। देखिए इसकी जो चर्चा, हालांकि हम जब बजट को पढ़ेंगे या डिस्कशन करेंगे तो उसमें इन सारी चीज़ों को मैं ऐड करूँगा। ठीक, और बहुत जल्द जो बजट से संबंधित वीडियो मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। देखिए समस्या ये है अभी कि मैं जहाँ पे हूँ उसके अगल बगल में पिछले 3-4 दिन से लगातार शादी मतलब हो रहा है किसी न किसी का। तो उसमें जो भी बैंड बाजा या जो भी चीज़ें यहाँ पे मतलब की जा रही है, मतलब थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। मैं वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, और अभी जो मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये अभी लगभग आई थिंक मतलब 3:30 बज रहे हैं। ठीक, इस टाइम में मैं जो है वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इस इतने रात को वीडियो रिकॉर्ड करने का एक ही वजह है कि मुझे जो है मतलब मैं मतलब नहीं होता है कि शांति यहाँ पे नहीं मिल रही है। इतना काफ़ी शोरगुल है कि उस शोरगुल में मैं लगभग कितना वीडियो रिकॉर्ड किया, फिर डिलीट कर दिया, रिकॉर्ड किया, डिलीट कर दिया, क्योंकि जो बैकग्राउंड जो नॉइज़ है वो काफ़ी डिस्टर्ब कर रहे हैं।
तो मैं कोशिश करूँगा कि ये जैसे ही ये सारा ख़त्म हो जाए वैसे मैं वीडियो मतलब आपको प्रोवाइड कर दूँ, क्योंकि जितने भी मटेरियल है वो सारे के सारे तैयार है, बस वीडियो अपलोड करना है और आप तक पहुंचा देना है। ठीक है, तो हम बात क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे बजट के बारे में। तो बजट जो है तुरंत ही आपके सामने ला दिया जाएगा। ठीक है, मैं ये बोल रहा था। तो ये बजट से संबंधित ही ये योजना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय योजनाओं में क्या है। तो राष्ट्रीय योजनाओं में है सबसे इम्पोर्टेंट मित्र योजना। कौन सा योजना? तो मित्र योजना, ये राष्ट्रीय योजना में सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसकी चर्चा करते हैं। तो ये क्या है? मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क योजना है। ठीक, और इसकी चर्चा मैंने तो बोल ही दिया कि इस साल के बजट में इसकी चर्चा की गई है। और इसका लक्ष्य क्या है? तो अगले 3 साल में, अगले 3 साल में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का मतलब करने की घोषणा की गई है। ठीक है, कितना? तो 7 टेक्सटाइल जो पार्क है उसको स्थापित करने की घोषणा की गई है, जिसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले। और ये भी बता दें कि ये एक ऐसा मतलब क्षेत्र है, मतलब जो श्रम गहन क्षेत्र है, जहाँ पे बहुत ही अधिक मात्रा में लोगों को श्रम मिलता है। ठीक, और समाज के मतलब नहीं होता है, जो काफ़ी गरीब तबके के लोग होते हैं इस क्षेत्र में काम करते हैं। तो ये समावेशी विकास के दृष्टिकोण से जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सही भी है, और ऐसा होना भी चाहिए ताकि जो देश का विकास जो है समावेशी रूप से होता रहे। नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट है वाणिज्य जूट वितरण योजना। ठीक, तो ये है क्या? तो इसको है क्या, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है। तो कपड़ा मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। देखिए ये है कि जो मतलब जो जूट का बीज होता है, किसानों को अच्छा जूट का बीज मिल नहीं पाता है, जिस कारण उनका उत्पादन भी क्या होता है, अच्छा नहीं होता है। और इसी को देखते हुए ये जो है योजना चलाई गई है। और इसमें लक्ष्य क्या रखा गया है कि जितने अच्छे से अच्छे हो सके जूट के बीजों का जो वितरण किया जाएगा, ताकि किसानों को जो है एक तो बीज के लिए दर बदर मतलब भटकना नहीं होगा। दूसरी बात यह कि उन्हें जब अच्छा किस्म का बीज मिलेगा तो उत्पादन बढ़ेगी, और उत्पादन बढ़ेगा तो जो सामान की जो क्वालिटी के साथ साथ किसानों को भी फायदा होगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है इस मंथ के कुछ इम्पोर्टेंस पोर्टल या ऐप। ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले देते हैं कू ऐप। कौन सा ऐप? तो कू ऐप। तो ये है क्या? तो ये ट्विटर का स्वदेशी विकल्प है। ट्विटर का स्वदेशी विकल्प है, यानी कि वैसे लोग जो ट्विटर को मतलब चलाना पसंद नहीं करते हैं, तो वो लोग जो है इस ऐप पे आकर के ट्विटर का मज़ा ले सकते हैं। यानी कि सेम चीज़ें होगी, बस ये एक स्वदेशी ट्विटर है और ये जो है विदेशी ट्विटर के रूप में है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं। तो वे संदेश ऐप। ठीक, क्या? तो ये जो है संदेश ऐप है। ठीक है, तो इसको जो है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा इसका विकास किया गया है या लॉन्च किया गया है। ये है क्या? तो ये व्हाट्सएप जो ऐप होता है उसका स्वदेशी वर्जन है, उसका स्वदेशी विकल्प है। यानी कि वैसे लोग जो व्हाट्सएप को चलाना पसंद नहीं करते हैं और उन्हें लगता है कि व्हाट्सएप से हमारी जो प्राइवेसी है उसको खतरा है, तो वैसे जो लोग हैं संदेश ऐप को लोड कर यानी कि डाउनलोड कर व्हाट्सएप का मज़ा ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं साई ऐप। तो साई ऐप को जो लॉन्च किया था तो भारतीय सेना के द्वारा साई ऐप को लॉन्च किया गया था, और ये जो व्हाट्सएप का विकल्प है। और लेकिन इसमें एक खास बात क्या है कि ये केवल जो है भारतीय सेनाओं के लिए ही है। ये किसके लिए है? तो केवल भारतीय सेनाओं के लिए ये है। आगे बात करते हैं, आगे है साई पोर्टल। ठीक है, साई बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे? CIX पोर्टल। ठीक, तो ये है क्या? इसको लॉन्च किसने किया गया है? तो इसे आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक, और इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है सिटी इनोवेशन एक्सचेंज। इसका फुल फॉर्म है। ये सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि हाल ही में ये जो पोर्टल जारी किया गया है या लॉन्च किया गया है, इसका फुल फॉर्म क्या है? बस इतना पूछा जा सकता है, या ये पूछा जाता है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जा सकता है। आगे है ई वॉच ऐप। क्या है? ई वॉच ऐप। तो इसे हाल ही में आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है, और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य पंचायती चुनाव को पूरी पारदर्शिता के साथ करवाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं, तो सक्षम पोर्टल। क्या है? सक्षम पोर्टल।
और तो इसे लॉन्च किसने या डेवलप किसने किया है, तो एक TIFAC नामक एक संस्था है जिसने क्या किया है, सक्षम पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक, और ये किसके अंडर आता है ये संस्था, तो ये जो है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंतर्गत ये आता है। अच्छा, ये है क्या, तो प्रौद्योगिकी सूचना एवं पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, और बात इसके उद्देश्य की जाए तो इसका उद्देश्य जो है वो ये है कि MSME की ज़रूरतों और श्रमिकों के कौशल विकास को एक और साझा मंच प्रदान करना। ठीक है, क्या मतलब इसका क्या हुआ कि जो MSME से की जो ज़रूरतें हैं, यानी कि MSME सेक्टर की जो ज़रूरत है और श्रमिक के जो मतलब ऐसे श्रमिक जो कौशल मतलब स्किल्ड हैं, उन दोनों को ना एक साझा मंच देना। इससे फ़ायदा क्या होगा कि MSME को चाहिए एक स्किल मतलब वर्कर, और श्रमिकों को क्या चाहिए, कि स्किल्ड वर्कर को क्या चाहिए, कि उसे रोज़गार चाहिए। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि दोनों को एक साझा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा और एक दूसरे की जो आवश्यकताएं हैं वो इससे मतलब इन दोनों को लाभ हो जाएगा। इससे क्या होगा कि लोग यहाँ पे जो बेरोजगारी दर है वो घटेगी भी और लोगों का आय भी इधर बढ़ेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है, एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छा पोर्टल है जिसके द्वारा जो है हम जो इस तरह की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है और आगे हम जो ये मैंने बोला था कि हर मंथ में मैं 4 वीडियो उस मंथ से संबंधित सारे करंट अफेयर को कवर करते हुए 4 वीडियो लाऊंगा। तो ये पहला वीडियो था जिसमें मैंने मतलब जो सेक्शन वाइज चीज़ों को एक साथ डिस्कस किया है, और आगे 3 वीडियो में बहुत जल्द ही मतलब आपके सामने ला दूंगा। बस मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो आपके लिए किसी भी तरह से यूज़फुल हो, आपको अच्छा लगे, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मतलब थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि ये वीडियो है आपके लिए यूज़फुल साबित तो हो रहा है। और इसमें जो भी कमियां हैं उसको लेकर के आप कमेंट भी कर सकते हैं, और क्योंकि वही कमियां मेरे में सुधार लाएगा और मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट आप तक प्रोवाइड कर पाऊँगा। ओके, थैंक यू।